तो आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के समाज विज्ञान के चैप्टर नंबर नागरिक शास्त्र का 3 लोकतंत्र और विविधता। तो बात करते हैं लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का हम मतलब समझते हैं, लोकतंत्र क्या है। चलिए इसको थोड़ा एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज अभी पीछे 2024 में इलेक्शन हुए। इलेक्शनों के माध्यम से क्या हुआ, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना। हमने किसको चुना? सांसदों को चुना। और उन सांसदों ने किसको चुना? एक अपना नेता चुना। और वो नेता कौन कहलाया? प्रधानमंत्री कहलाया। तो यहां पर उस प्रतिनिधि को किसने चुना? जनता ने चुना, हमने चुना, आपने चुना, वोट देकर। तो लोकतंत्र व्यवस्था क्या होती है? लोकतंत्र वो व्यवस्था होती है जहां लोग अपने शासक यानी कि जो अपने प्रतिनिधि हो उसको अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि लोग ही सर्वोच्च रूप से अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से होती है स्टार्ट? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गण। तो कहां से स्टार्ट हुआ? हम भारत के लोग। तो कभी भी क्वेश्चन विकल्प पूछ सकता है कि जो भारत में सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? भारत की जनता में। क्योंकि प्रस्तावना इस बात को बताती है हम भारत के लोग। तो भारत की सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च शक्ति वो किसमें निहित है? भारत की जनता में, जिसको वोट के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को सरकार को ट्रांसफर करते हैं। तो लोकतंत्र व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र में लोग अपने शासक को स्वयं चुनते हैं। लोकतंत्र बात समझ में आ गई? तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता सीधे अपने माध्यम से अपनी जो शासक है उसको चुनती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। कैसे? हमने अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुना। जैसे हमने अपने एमपी एमएलए को चुना, अब हमारे एमपी एमएलए क्या करेंगे? उनमें से किसी एक विशिष्ट को चुनेंगे और उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कौन सा प्रकार है लोकतंत्र का? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब जनता सीधे चुनेगी, और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिक लोकतंत्र, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और प्रतिनिधि अपने नेता को चुनेंगे। जैसे का प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने अपने सांसदों को चुना है और सांसदों ने मोदी जी को। तो ये क्या कहलाती है? लोकतंत्र व्यवस्था कहलाती है। अच्छा, बात करते हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था आवश्यक क्यों थी? लोकतंत्र व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? देखो बेटा, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत में तुमने देखा होगा कहीं जनजातीय क्षेत्र हैं, कहीं ऐसी क्षेत्र हैं। वैसे भी विविधता, भौगोलिक इतनी विविधता है यहां पर, अलग अलग विविधता, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के कारण यहां पर लोकतंत्र की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो पॉपुलेशन है, मान लो कि एक कुछ लोग जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं उनकी अपनी समस्याएं बिल्कुल अलग है। कैसे? उनके लिए खेती के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, वहां पर पानी की सही से उपलब्धता नहीं है। हालांकि पानी बहुत है लेकिन पानी की उपलब्धता सही से नहीं है। यदि हम बात करें दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि वहां पर पठारी है, भाग है, चट्टानें मजबूत है, वहां पर पानी की उपलब्धता आसानी से नहीं है। लेकिन हम जो गंगा का तराई क्षेत्र है इसमें बात करें तो यहाँ पर गंगा का मैदान में पानी की उपलब्धता अच्छी है और यहाँ पर कृषि आसानी से हो जाती है, अच्छी होती है। तो इन सारी समस्याओं के कारण भी लोकतंत्र आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। और यदि सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो फिर जो सत्ता का शासक होगा वो तानाशाह हो सकता है। आज हमारे देश में क्या व्यवस्था है? कोई भी शासक आया तो जनता जब उसको चाहे उसको
5 साल में हटाने की पावर रखती है। मान लो आज कोई विधायक जी हमारी बात नहीं सुनते तो 5 साल बाद टाटा कर सकते हैं हम विधायक जी को। तो ये लोकतंत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था है, और जो किसका परिचायक है, यहाँ की विविधता का। इतनी बड़ी विविधता है हर संसाधन में। यहाँ के हमारे यहाँ देखो कितने धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म रहते हैं यहाँ, पारसी बौद्ध इसके अलावा भी रहते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 को मानते हैं। तो इतने सारे धर्म रहते हैं। अब इनमें हिंदुओं में भी देख लो कितनी सारी कास्टें हैं, मुस्लिमों में देख लो कितनी सारी कास्टें हैं। तो यहां पर इतनी बड़ी विविधता, रहन सहन खान पीन सारी चीजें देखो। अब हम बात करते हैं यूपी में और राजस्थान में, आपने देखा होगा पहनावा कितना अंतर दिखता है, यहाँ के वहां के रहन सहन में कितना अंतर दिखता है। हम कभी पहाड़ी क्षेत्र पर गए होंगे तो वहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था क्या है और हमारी व्यवस्था क्या है। हमने यूट्यूब या किसी माध्यम से केरल साइड की जो वहां के मकानों का आकार देखोगे वो क्या है। तो वो सब किसकी देन है, विविधता की देन है। हर व्यक्ति की, हर स्थान की, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग संस्कृति सभ्यता है। इन सारी कारणों के कारण लोकतंत्र आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र सभी लोगों के पार्टिसिपेशन का मौका देता है, जिससे लोग अपने शासक को स्वयं अपने वोट के माध्यम से चुन सके। तो उम्मीद करता हूं लोकतंत्र आपको समझ में आया होगा।